डियर एस्पिरेंट्स, प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों समक्ष कुछ सूचनाएं और आगे की राह लेकर प्रस्तुत हूं। आप यूट्यूब चैनल जीएस बाय अमित देख रहे हैं। कृपया ध्यान दें। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम 21 जून को प्रस्तावित है, जिसकी संभावनाएं कम है कि वो अपने नियत समय पर हों। खबर ये भी आ रही है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए सारे सेंटर्स बिजी होंगे, क्योंकि उस समय बच्चों की अकादमिक परीक्षाएं जुलाई और अगस्त माह में कराई जा सकती हैं। इसलिए यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम सितंबर में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसलिए आपके पास समय है, उसका लाभ उठाएं। दूसरी बात यह आ रही है कि यूपी पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस 2018 के अंतिम परिणाम पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि यूपी पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 2018 के अंतिम परिणाम के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि आयोग के पास रिजल्ट तैयार है, बस रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। अब आरओ 2016 के प्री की बात करते हैं। यह भी परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित हो सकती है, कारण जुलाई में सभी कॉलेज और स्कूल अपने बच्चों का अकादमिक परीक्षा को लेकर व्यस्त होंगे और अगस्त में इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि लोक सेवा आयोग के पास आरओ 2020-21 के लिए अधियाचन आ चुका है। इसलिए इस लॉकडाउन में नौकरियां मिलना जो बोला जा रहा है कि नहीं मिलेगी, नहीं, आरओ के लिए तैयार हो जाए। और जो बच्चे लखनऊ प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, वो गांव आ चुके हैं, अपने घर आ चुके हैं, उनके पास बुक्स नहीं हैं, दिक्कत है, सारी बुक्स लेकर आए। किसको पता था कि लॉकडाउन 5.0 चला आएगा। इसलिए परेशान ना हो, जो भी किताबें हैं आप पढ़ते रहें, और कुछ दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। एनीवे, अवसर को तलाशा जाता है, कभी हालात आपके मन मुताबिक नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि न कभी हालात आपके मुताबिक होंगे, न कभी आपके हिसाब से लोग। आपको आपका फैसला स्वयं ये बतलाएगा कि आप कितने काबिल हैं। एनीवे, एक अच्छी खबर ये है कि 2020-21 के लिए भी आरओ के अधियाचन आ चुका है। शायद यह परीक्षा दिसंबर माह में ली जा सकती है। फिलहाल ये सारी चीज़ें कोविड-19 व आयोग पर निर्भर करेगा। अब आते हैं, अब भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 के प्री एग्ज़ाम कब होंगे। हालांकि ये 5 जून के बाद या 5 जून को संघ लोक सेवा आयोग खुद ही बताएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ओल्ड राजेंद्र नगर नई दिल्ली के माध्यम से ये सूचना आ रही है कि 27 सितंबर को इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। यदि किसी की तैयारी अच्छी ना हो तो परेशान ना हो। 27 सितंबर, शायद 27 सितंबर तक मौका मिल सकता है, क्योंकि ये सूत्रों के माध्यम से पता चला है और काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है। लेकिन अब ऐसे नहीं कहा सकता संघ लोक आयोग कि हम बता दें, बट ये है कि सितंबर तक ये टाला जा सकता है, और शायद आयोग ये भी आपका सेंटर चूज पुनः करने का एक अवसर दे सकता है। इसलिए सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। मैं भी फिलहाल आप तैयार रहें, सारी चीज़ें संघ लोक आयोग आपको सूचित कर देगी 5 जून तक फिलहाल। और एक खबर और आपको बता देना चाहूँगा कि 2018 के मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आने वाला है, वो भी बस जून में। इसका भी जो आपके अंदर बेचैनी है, वो सारी बेचैनी मिट जाएगी, और 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम आपके पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अब बात करते हैं अफवाहों की। 2018 यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा की स्केलिंग और उनके ऑप्शनल विषयों की मारक क्षमता पे। अब बात करते हैं अफवाहों की। यूपी पीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा की स्केलिंग व उनकी ऑप्शनल विषयों की मारक क्षमता पे मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज किए कि आपने अमुक विषय के बारे में नहीं बोला। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, यदि आपने अच्छे से सारे प्रश्न किए हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर स्केलिंग भगवान पर निर्भर करता है कि आप 310 पाएंगे या 110, जो आपके बस में नहीं है। आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि जैसा परिणाम आएगा आपको झेलना पड़ेगा। ईश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि आपने मेहनत किया है तो आपको मेहनत के मुताबिक
मार्क्स मिलेंगे। यदि अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको बैठ जाना नहीं चाहिए, आगे की राह देखना चाहिए अब क्या होगा। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपका सारे परिणाम जो आने वाले हैं वो आपके ही पक्ष में हों, और इस शौक से तैयार हो रहिए कि नहीं कलेक्ट्री हमको करनी है, कलेक्ट्री करनी नहीं है, शौक से केवल जिम्मेदारी से करनी है। और जिम्मेदार नागरिक यदि आप हैं तो आप परिणामों पर नहीं चिंता करेंगे। परिणाम कब आएंगे कैसे आएंगे वो ऊपर वाले पर निर्भर करता है, लेकिन आप जैसे भी परिणाम आए उसको फेस करने के लिए तैयार रहें। स्केलिंग का दिक्कत होती है, किसी सब्जेक्ट में स्केलिंग होती है तो बढ़ जाता है, किसी का मार्क्स घट जाता है, लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो आपका अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर अच्छे मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, एवरेज मार्क्स मिलते हैं, अगर आप जिसमें अच्छा किए तब यह इंटरव्यू का मिलेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए चिंता ना करें। हाँ, ईश्वर का भजन करें, मनन करें, लेकिन मेहनत करें। हे ईश्वर कम से कम स्केलिंग में मेरे मार्क्स अच्छे मिल जाए, बस इससे अधिक आप कुछ कर नहीं सकते। आपने अपना मेहनत कर दिया है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कर दिया है, रेस्ट वुड डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसकी चिंता मत करिए, मत परेशान होइए कि किस सब्जेक्ट को कैसा मार्क्स मिलेगा। जैसा कि बहुत लोग बोले सोशल वर्क में कैसा चल रहा है, सोशल वर्क डिफेंस बहुत सारे बच्चे रखे हुए हैं, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो शायद सिलेक्शन उनका अधिक हो, ऐसा नहीं है। उनके बच्चे सिलेक्ट हों, नंबर मिले, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, जो अच्छा लिखेगा उसको मिलेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक सब्जेक्ट से ही सारे बच्चे नहीं लिए जाते हैं। ये चीज़ें आपको अवगत होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। यू शुड नो ऑल द थिंग्स व्हाट विल गोइंग टू हैपन। तो अंततः आपसे बस एक गुजारिश करना चाहूँगा, आपके अंदर जो टाइगर है वो अभी जिंदा है। दोस्तों मेहनत करो, कितनों को ठिकाने लगाना है, धैर्य रखो, कितनों को अपने परिणाम की जानकारी देना है, क्योंकि मज़ा तब आता है जब लोग सोचे कि अब तो ये गया नहीं, क्योंकि टाइगर अभी भी जिंदा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल करें, कोई दिक्कत हो सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच। बट मेरा काम आप लोगों के मोटिवेशन देना और कुछ सूचनाएं उसको आप तक पहुंचाना। मैंने अपनी भूमिका निभा दी, अब आपकी भूमिका ये है कि आप मित्रों अच्छे से मेहनत करो और आश्वस्त रहो, क्योंकि टाइगर अभी भी जिंदा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।